आज मनीष कश्यप जी आ रहे हैं। हाँ, है ना। अब फोटो वोटो खिंचा लीजिएगा मनीष कश्यप के साथ। बात बुझ रहे हैं ना। हाँ, है ना। हाँ, अभी 4 बजे, 4 4:15 या 4:30 बजे के लमसम में। हाँ। हाँ, क्या क्या कहें? बिहार के, बिहार वाले को अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं, देख तो सकते हैं ना, मतलब अलाउ ही नहीं है। सम्मान सिर्फ बाहर वालों के लिए है। अच्छा, कोई बात नहीं है। बाहर वाला सोचिए अपने घर में आके अगर मान लेते हैं क्लास कर रहे तो सम्मान के पात्र तो बनते हैं। हम लोगों को जो है ना बिहार को फिर से शिक्षा की नगरी बनाना है कि नहीं। जब यहां से लड़का दिल्ली जा रहा है तो बाहर से यहां क्यों नहीं आवे, है कि नहीं। आप सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया में पहला ऐसा टीचर जो कपिल शर्मा में पहुंच गया। कहाँ के? आज तक, आज तक के इतिहास में कितनों बड़ा, कितनों बड़ा टीचर हुए, आज तक कपिल शर्मा में नहीं पहुंचे। तो ये सब क्या है, आपके गर्व का बात है। भले ही पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आज ऐसा चैनल जो 19-20 मिलियन एजुकेशन चैनल चलाने वाला बिहार के, एकलौता रेलवे में अक्षत्र राज करने वाला बिहार के, है कि नहीं। बात समझ रहे। एसएससी में भी कुछ दिन के बाद हम लोग ऐसा जबरदस्त धमाल मचाएंगे कि केवल और केवल क्या होगा बिहार। आज से कुछ दिन पहले जो है, कुछ दिन पहले आपका 2014-15 तक, 16 तक एसएससी बिहार का ही था, बिहार का ही था। लेकिन क्या हुआ कि बिहार का लोग कहते हैं ना कि एकदम सुतल रहेगा, सुतल रहेगा, और उठेगा तो एकदम बवाले कर देगा। जैसे आर के सर थे उधर, आपके एसएससी डिपार्टमेंट के जो टीचर बता रहे हैं, राजीव रंजन सर थे, महेश मिश्रा सर थे, शकीर अहमद सर थे। शकीर अहमद, बाप रे बाप, समझ रहे हैं उनका बुक, समझ रहे हैं। शकीर अहमद 10,000 फीए था उनका। एगो दो लड़का ने, एक बैच में 1200 लड़का, 4 महीना 5 महीना पहले एडमिशन लेना पड़ता था, है ना। उसके बाद राठौर सर भी थे इधर। एडवांस के मामले में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एडवांस पढ़ाने वाले एकलौता आरके सिंह सर, अपना जो पढ़ते हैं आरके सिंह सर। सोचिए कि, लेकिन क्या हुआ, ये सब टीचर जो है मतलब यूट्यूब पे नहीं आए, ऑफलाइन ही पढ़ाते रह गए, ऑफलाइन में ही। तो अब क्या हुआ, जैसे जमाना जब चेंज होता है तो उस अनुसार चेंज होना चाहिए। तो इस मतलब बिहार में नहीं कहते हैं कि सोए थे तो हम सब एकदम से आराम से निश्चिंत होके थे, तो मार ले गए बाजी उधर, दिल्ली वाले सर मार ले गए। लेकिन अब जो है इधर भी जाग चुका है। तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि एसएससी में भी अक्षत्र राज रहेगा। और जितना रिजल्ट पटना देता है ना कोई भी एग्जाम का, वो आपको जल्दी कोई दूसरा रिजल्ट नहीं देता है। काहे कि यहाँ पर जो है ना लड़का को देसी लैंग्वेज में समझा देता है आदमी, हेरे हुरे करके समझा देगा, मैथ पढ़ा देगा, है ना। साइंस जो है ना कैसों करके, अब जाके ये देख लीजिए, झा सर का ही साइंस पढ़ के देखिए, अब वो पता नहीं चलेगा साइंस पढ़ा रहे हैं कि खिला रहे हैं। खान सर से ज्योग्राफी पढ़ के देखिए, अब पता नहीं चलेगा कि समझा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं वो। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ का जो देसी लैंग्वेज है, यहाँ लैंग्वेज क्या है, देसी चीजों को बेहतर समझ में आ जाता है। दिल्ली उल्ली में आया एकदम से लेक्चर दिया, लगता है बड़का मास्टर है ना। इंग्लिश में बोल दिया, 2-4 को बोल दिया तो हो गया, कहानी खत्म। तो यही हो जाता है। इसलिए इस बार आ रहे हैं तो मिल लीजिएगा, हम भी थोड़ा सा मिल उल लेंगे, फोटो वोटो खिंचा लेंगे। है ना। हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम पे, हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ऑनलाइन में भी जिनका आज पहला क्लास होगा, कोई घबराना नहीं है कि सर 1-2 क्लास छूट गया या क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या पद्धति। लेकिन आज के बाद से क्लास नहीं छूटना चाहिए, संख्या पद्धति, है ना। 23 तारीख है, सॉरी कितना, 31 तारीख, 31 तारीख। 1-2 लड़के ऑनलाइन में, कौन लड़के नए हैं वो एक बार यस सर लिखिएगा, है ना, यस सर लिखिएगा एक बार। नंबर सिस्टम में हम लोग विभाजता का नियम शुरू किए थे। कौन सा शुरू किए थे? विभाजता का नियम। आगे आ जाइए आप, इधर आ जाइए, आगे बैठिए, कहीं आगे बैठे। हाँ, विभाजता का नियम, विभाजता
का नियम। तो विभाजता के नियम में हम लोग कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिपीट मार देते हैं कि हम लोग पढ़े थे 2 का विभाजता का नियम, 4 के विभाजता का नियम और 8 का विभाजता का नियम, है ना। 2 का, 4 का, 8 का, 3 का और 9 का, 3 का और 9 का और 6 भी पढ़ लिए, ये पढ़ लिए थे। और ये सिंपल विभाजता का नियम है, ये आपको कोई वैसा तामझाम विभाजता का नियम नहीं है। 2 का विभाजता का नियम कहता है जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक जो है या तो 0 हो या 2 से विभक्त हो। आप सिर्फ से जानते होंगे, जिसका इकाई अंक, जो नहीं भी पढ़े वो भी जानते होंगे, जिसका इकाई या तो 0 या 2 से कटने वाला, तो 2 से कटेगा। 4 का विभाजता का नियम जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, या तो 00 हो, या 4 से कटने वाला हो। 4 से क्या हो जाए, कट जाए, 4 से कट जाए। तो कहेंगे सर एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दीजिए ना, तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हम कहेंगे सर 4 का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर 7832 कह दे और ये चेक करे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम का 2 अंक लेंगे, अंतिम का क्या अंक लेंगे और 2 अंक को 4 से भाग लगाएंगे, अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग लगाएंगे। क्या ये 4 से पूरा पूरा कट गया, 8 चौके 32, यानी ये संख्या पूरा पूरा क्या होगा, 4 से कटेगी। ये संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी। मतलब अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाता है ना, संख्या 4 से पूरा पूरा कटता है। अब आ जाते हैं 8 के विभाजता पे। 8 का विभाजता ये कहता है कि अंतिम का 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो अगर 000 हो, या क्या हो 000, या 8 से कट जाए, या किससे कट जाए, 8 से कट जाए, तब जाके आपका, चलिए जिनका पहला क्लास है उनको घबराना नहीं है, रिवीजन लगवा देते हैं। तब जाके ये संख्या आपका 8 से कटेगी। आप कहे सर एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो 934 है, अगर हम 0 और 8 कह दें तो अंतिम में 408 है, तो 408 क्या 8 से कटेगा, कटेगा, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी। इससे ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि सर 2 से कटने के लिए 1 अंक देखना पड़ेगा, 4 से कटने के लिए 2 अंक देखना पड़ेगा, 8 से कटने के लिए 3 अंक देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पावर 1 होता है, 2 के पावर 2 होता है, 2 के पावर 3 होता है। अब आ जाते हैं 3 का विभाजता। तो 3 का विभाजता कहा, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 का विभाजता, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, या डिजिटल सम 9 होना चाहिए, है ना। अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। 6 का विभाजता 3 दूना 6, यानी जो संख्या 3 और 2 दोनों से कट जाए, जो संख्या 3 और 2 दोनों से कट जाए उसी को क्या बोलते हैं, मतलब 6 का विभाजता का नियम कहेंगे। किसका, 6 का। यहां तक हम लोग जो है विभाजता के नियम में पढ़े थे। अब इससे आगे अगर बात करें, आगे बात करते हैं, तो अगला विभाजता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट, 11 का, 101 का, 1001 का, 11 का, 101 का और 1001 का विभाजता का नियम। ऑनलाइन में भी लिखिएगा, और ऑनलाइन वाले एकदम रेगुलर क्लास कीजिएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद, है ना, पैसा बर्बाद। उससे बढ़िया जो है ना मूवी देख लीजिएगा, है ना। ऑनलाइन में क्या होता है, जोश में तो एडमिशन ले लेता है ऑनलाइन में, लेकिन 1 आध महीना के बाद जोश से है ना सब गायब। और उसके बाद जो है ना 2 वीडियो जहां नहीं देखा तक सोचेगा कि रिकॉर्डेड देखेंगे, और 2 दिन के बाद रिकॉर्डेडो नहीं देखा, तेसर दिन उसको भगा के देखेगा। 2x पे देखा, और जहां 2x पे देखा तो बुझाया नहीं, तो कहता मास्टर खराब हो गया है ना। तो यही हो जाता है। अब आ जाइए 11, 101 और 1001। अब समझेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि 11 का मतलब 10 के पावर 1 प्लस 1 है, 101 का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, और 1001 का मतलब 10 का क्यूब प्लस 1 है। 11 का विभाजता हम लोग सीख रहे हैं, 101 का विभाजता सीख रहे हैं, और 1001 का विभाजता सीख रहे हैं।
अब जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या 11 से विभक्त है या नहीं है, इसको अगर चेक करना है तो हम अपने कैलकुलेटर से एक नंबर मतलब मोबाइल से कैलकुलेट करके एक नंबर लेंगे तभी मजा आएगा। जैसे अगर हम कुछ भी अपने अनुसार हम कोई भी नंबर ले लिए, जैसे अगर मान ले कि एक नंबर हम ले लेते हैं और ये नंबर है आपका 505045 4 फिर आपके पास 734, ये मोबाइल से गुणा किए हैं 11 से, ठीक है। इसका मतलब हमें पता है कि ये संख्या 11 से कटवे करेगा, ये संख्या 11 से कटवे करेगा। तो हम ये कहेंगे कि चेक करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना होता है कि पच्छू से यानी अंतिम अंक से एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना होता है, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना होता है। यानी हम कहेंगे सर 4 को 7 से जोड़ेंगे, 7 को 5 से जोड़ेंगे, 5 को 0 से जोड़ेंगे और इधर कुछ है नहीं है तो इधर छोड़ देंगे। एक अंक छोड़कर एक अंक क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पे हो गया 7 4 11 5 16, 16 0 16 और 16 इधर कुछ नहीं है तो लिख लेंगे 16। क्या लिख लेंगे 16। और जो बचे उसको भी जोड़ लेना, जो बचा उसको भी जोड़ लेना है। 3 4 7 4 11 5 16, क्या हो गया 16। तो अब क्या करना है, क्या हम ये कह रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ना होता है, एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ना होता है और जो बचा उसको भी आपस में क्या कर लेना होता है, जोड़ना होता है और इस दोनों को आपस में घटाना होता है। घटाने के बाद यदि अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 का क्या आ जाए गुणज, गुणज बोलते हैं पहाड़ा को। कहने का मतलब 11 11 एकम 11 11 दूना 22 11 तिया 33 11 चौके 44, इस तरह का 11 का कोई भी अगर पहाड़ा आ जाता है तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा 11 से नहीं कटेगी। बात समझ रहे हैं। तो हम कहेंगे सर 11 का विभाज्यता का नियम ये होगा कि एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ा जाए। आप कहिएगा सर मजा नहीं आया, क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और भी समझाते हैं। एक अंक छोड़कर एक अंक क्यों जोड़ा गया, आप ये कहेंगे कि सर एक अंक छोड़कर एक अंक क्यों जोड़ा गया। तो हम कहेंगे यहां पर 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 1 है, यानी यहां पर जो है ना एक अंक का पैकेट बनेगा। 10 के पावर 1 का मतलब कितने अंक का पैकेट चलेगा, एक अंक का पैकेट। यानी हम ये कहेंगे कि सर अगर एक अंक का पैकेट बनाया जाए तो एक पैकेट ये होगा, दूसरा पैकेट ये होगा, तीसरा पैकेट ये होगा, चौथा पैकेट ये होगा, पांचवा पैकेट ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा। यानी अगर 10 के पावर 1 है मतलब एक अंक का पैकेट बनता है। कितने अंक का पैकेट बनता है, एक अंक। और काम वही करते हैं कि ये एक पैकेट छोड़कर एक पैकेट को जोड़ना होता है, एक पैकेट छोड़कर एक पैकेट को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। एक मिनट यहां पे, जैसे ये 4 7 11 11 5 16 0 16, इधर कुछ नहीं है तो 16, और जो पैकेट बचा उसे फिर जोड़ लीजिए। तो 3 4 7 7 4 11 11 5 16, और दोनों को घटाने के बाद या तो 0 या 11 का गुना जा जाए, या 11 का गुना। तो ये संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी, ये संख्या 11 से कटेगी। अब एक एग्जाम्पल हम 101 का लेंगे, किसका 101 का। जैसे एक एग्जाम्पल हम अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके ले रहे हैं अपने से ही, मतलब 101 वाला, 101 वाला ये होगा आपका 4 6 3 2 2 6 6 1 9 4। ये एग्जाम्पल लिए, हमको पता है कि ये संख्या 101 से कटेगी क्योंकि मोबाइल से गुना किए हैं तो कटवे करेगा। तो 101 से। अब एक बात बताइएगा कि सर 101 का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी यहां पे क्या है आपका स्क्वायर है। यानी कहेंगे सर इसमें 2 अंकों का पैकेट बनेगा। यहां पर जो पैकेट बनेगा वो कितने अंकों का, 2 अंकों का, लेकिन पच्छू से। तो हम कहेंगे सर इधर हो जाएगा आपका 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट।
कितने अंकों का पैकेट बना? 2 अंकों का। आप कहिएगा सर, अगर मान लेते हैं कि आप कहिएगा सर यहां पर 2 अंकों का पैकेट अगर बना रहे हैं और यहां पर केवल 6 होता, अगर केवल 6 होता तो यहां तो 1 अंक बनता। हम कहते हैं सर इसको 2 अंक बना सकते हैं, आगे में नालायक बेटा लगा दीजिए। आगे में नालायक बेटा लगा दीजिए तो 2 अंक नहीं बन जाएगा। अगर 1 अंक बच जाएगा तो उसको हम लोग अपने मन से 2 अंक बना सकते हैं, आगे में एगो 0 लगा के। क्योंकि यहां पर आगे में पहले से आपका क्या था? 4 था। क्या था? 4 था। तो ये 2 अंक का पैकेट बना दिए। कितने अंक का? आप कहेंगे सर 2 अंक का पैकेट क्यों बनाएं? क्योंकि कहेंगे सर 101 में पावर 2 होता है, 10 का पावर क्या होता है? 2 होता है, इसलिए 2 अंक का पैकेट बनेगा। और फिर कहेंगे सर 11 के जैसा विभाजता का नियम होता है, सेम वही लगाना है, यानी एक पैकेट छोड़कर एक पैकेट को जोड़ना है। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर दिस पैकेट प्लस दिस पैकेट, 94 प्लस 26 120, 120। अब प्लस आपका 46 166 166 लिख लिए, 166 लिख लिए। अब जो पैकेट बचा उसको पुनः जोड़ लीजिए। तो हम कहेंगे सर इस दिस पैकेट प्लस दिस पैकेट, तो क्या होगा? 93। जो पैकेट बचा उसको जोड़ लिए और आपस में घटाने के बाद यदि अगर या तो 0 या 101 का गुना जा जाए, 101 का गुना जा जाए, तभी संख्या 101 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो एक बात बताइए, घटाने के बाद कितना आया? कितना आया? 73 आया। मामला गड़बड़ हो गया कहीं, हमको लगता है लिखने, हाँ लगता है हमसे लिखने में मिस्टेक हुआ है। 4632666194। एक मिनट, 46 है, फिर 32 है, और 32 के बाद आपका 66 है। सॉरी, मतलब हाँ ये 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन बनाने का तरीका यही है। अगर ये बताइए क्या ये 1101 से कटेगा? 101 से नहीं कटेगा। अगर ये कटने वाला होता तो घटाने के बाद या तो 0 या 101 आ जाता। तो एक बात बताइए, आखिर ये कितने अंकों का पैकेट बनेगा? 2 अंकों का। और किसके विभाजता के तर्ज पे काम करेगा? तो 11 के। एक जैसे 11 में एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ेंगे, तो चूंकि यहां पे 10 के पावर 1 होता है, इसलिए एक अंक छोड़कर एक अंक, इसमें 2 अंक छोड़कर 2 अंक, इसमें 2 अंक छोड़कर 2 अंक, यानी 2 अंकों का पैकेट। 10 के पावर 3 है, 3 अंकों का पैकेट। बात समझे? पैकेट का गेम है। यानी हम ये कहेंगे कि सर अगर इसका एग्जांपल, हम सही वाला एग्जांपल लेते हैं, जो कटने वाला हो, जो कटने वाला हो वो एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, जैसे अपना जो एग्जांपल सही वाला था वो ये था कि 4 था, 6 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 66 था, और फिर 1 है, 9 है, और फिर 4 है, फिर 4 है। अब देखिए 2 अंकों का, देखिए 1 पैकेट, 2 पैकेट, बात समझ रहे हैं? 3 पैकेट, 4 पैकेट, इधर कुछ है नहीं आता है, वो 0 लगा दीजिए, या इसी को 5 पैकेट भी कर देंगे, या तो लगा दीजिए या इसको पैकेट में बंद कर दीजिए। अब 1 पैकेट छोड़कर 1 पैकेट को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 94 प्लस 26 120, 120 प्लस 4 124। जो बचा उसको जोड़ लीजिए। तो ये बताइए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 124 124 124। अब दोनों को घटा लिए, क्या 0 आया? या तो 0 आ जाए या 101 का क्या आ जाए? गुना जा जाए, तो भी आपका 101 से क्या होगी? कटेगी। तो ये संख्या 101 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 101 वाले में कितने अंकों का पैकेट बनता है? 2 अंकों का। और 1 पैकेट छोड़कर 1 पैकेट को क्या करना होता है? घटाना होता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिएगा नहीं, अभी लिखिए नहीं, मेरे क्लास में एकदम कम लिखिएगा, और जो भी पढ़िएगा वो कल होके भूल जाना है, उसको याद रखना नहीं है, एकदम याद नहीं रखना है, ठीक है? सवाल कैसे बनेगा? सवाल जो है ना, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे सवाल बनेगा। मैथ या एकदम नहीं, कोशिश नहीं करना है। और कभी भी जाने के बाद एक आध बार रिवीजन कर दिए, लेकिन अगर जैसे बैच खत्म हो जाए,
बैच खत्म हो जाए और आपको मन करे कि नंबर सिस्टम का रिवीजन करना है, नंबर सिस्टम का रिवीजन करना है, तो कभी भी कॉपी मत पलटिएगा, कॉपी पलटना नहीं है। जिस दिन अगर कॉपी पलटने लगे कि क्या क्या सर पढ़ाए थे उसको देखिएगा, तो उसके बाद से आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। नंबर सिस्टम को रिवीजन करना है तो किसी किताब का नंबर सिस्टम में बना जाना है, बात समझे। उठा लेंगे प्रीवियस ईयर, उठा लेंगे महेश मिश्रा, उठा लेंगे शकीर अहमद, उठा लेंगे फलना आरसवाल, उठा लेंगे किसी भी कंपनी का, उठा लेंगे राकेश यादव, उठा लेंगे जो भी यादव हो, बात समझ। जिनको जो अच्छा लगता है, जिनको जो अच्छा लगता है वो कॉपी नहीं पढ़ना है, उस चैप्टरे को बना लेना है, उस चैप्टरे को क्या करना है, बना लेना है, रिवीजन करना नहीं है। रिवीजन करने लगेगा कॉपी से तो जिंदगी में आपका रिजल्ट होना नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि सर यहां पे कितने अंकों का पैकेट चला, 2 अंकों का। अगर बात करते हैं कि 1001 के विभाजता की, जैसे एक एग्जांपल जो है ना, हम 1001 अपने मन से जो है यहां पर कैलकुलेट कर लिए मोबाइल में, और एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 459 इस तरह का 459130794, फिर से चेक कर लेते हैं 4591380794। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1001 से कटेगा कि नहीं कटेगा। किसका विभाजता चेक कर रहे हैं, 1001 से, मतलब 10 के पावर 3 प्लस 1, 10 के पावर 3 प्लस 1 यानी कितने अंकों का पैकेट, 3 अंकों का पैकेट, यानी 1 पैकेट, 2 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। ई पैकेट बच गया तो इसको अकेले आगे में डबल जीरो लगा दीजिए, आगे में डबल जीरो लगा दीजिए। अब फिर वही करेंगे, 1 पैकेट छोड़कर 1 पैकेट को जोड़ना है, 1 पैकेट छोड़कर 1 पैकेट को जोड़ना है। तो यहां पे हम कहेंगे सर 10 प्लस 10, इधर तो कुछ है ये नहीं है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम एक बात बताए, 794 प्लस 591 1385 सही है ना। जो बचा उसको जोड़ लीजिए, था 10 प्लस 10 जोड़ लीजिए, था 384 घटाने के बाद, या सॉरी 384 घटाने के बाद या तो 0 या 101 1001 का क्या होना चाहिए, गुना जो होना चाहिए। घटाने के बाद या तो 0 या 1001 का क्या होना चाहिए, गुना जो होना चाहिए। तो घटा दीजिए तो कितना आया, 1001 आया, मतलब ये 1001 से कटेगी, ये 1001 से क्या होगी, कटेगी। यानी हम ये कहें कि सर यहां पर विभाजता का नियम ना बहुत इजी हो गया कि सर अगर 11 का कहेंगे तो 10 के पावर 1, मतलब 1 अंक छोड़कर 1 अंक, 1 अंक छोड़कर 1 अंक। 101 का कहेंगे तो 10 के पावर 2 प्लस 1, यानी 2 कितने अंक का पैकेट बनेगा, 2 अंक का। और 1001 से कहेंगे तो 3 अंक का पैकेट, कितने अंक का पैकेट, 3 अंक का। अब आपसे अगर ये कह दे, आपसे ये कह दे, हम सारा चीज हम लिखाएंगे, एक एक बात लिखाएंगे। अगर हम आपसे ये कह दे कि 384 क्या ये 1001 से कटेगा, चेक करते हैं, चेक करते हैं। हम कहेंगे सर 3 अंक, 1001 का मतलब 3 अंक का पैकेट, 1001 का मतलब कितने अंक का पैकेट, 1 पैकेट 2 पैकेट। अच्छा 1 पैकेट छोड़कर 1 पैकेट जोड़ना होता है, तो इधर से जो इधर जोड़ेंगे तो कुछ है ये नहीं है, तो कितना लिखेंगे 384, जो बचा उसको भी, था ये कितना बचा 384, आपस में घटा दिए 0, मतलब ये 1001 से कटेगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर 3 अंकों की संख्या अगर दोहरा के लिखी जाए तो वो संख्या 1001 से पूर्णतः विभक्त होती है। यही किताब में लिखा रहेगा, यही टीचर पढ़ाएंगे कि 3 अंकों की संख्या अगर दोहरा के लिखा जाए, यही संख्या है, इसी को दोहरा दिए, इसी को क्या किए, दोहरा दिए, तो वो संख्या किससे विभक्त होगी, 1001 से विभक्त होगी। अब जान लीजिए 1001 बराबर होता है
7 गुना 11 गुना 13। 1001 को अगर वर्गमूल कीजिएगा ना, फैक्टर कीजिएगा, तो 7 11 13 को 7 गुना 11 गुना 13 कीजिएगा तो 1001 उड़ जाएगा। यानी जो संख्या 1001 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो सवाल इस तरह से भी रहता है कि जो एक 3 अंकों की संख्या को दोहरा के लिखी जाए तो क्या वो 7 11 13 से पूर्णतः कटेगी? हम कहेंगे हाँ कटेगी। 7 11 13 से क्या होगा? कट जाएगा। अब जैसे सवाल इस तरह से आता है, यानी आप कहिएगा कि सर 3 अंकों की संख्या अगर कोई भी दोहरा दिया जाए तो वो आपका जो है हमेशा 1001 से क्या होता है? कटेगा। अच्छा, 2 अंकों की संख्या दोहरा दी जाए 101 से, जैसे अगर हम कह दें आपसे 84 किससे कटेगा? क्या ये 101 से कटेगा? एकदम कटेगा सर। कहेंगे सर यहां पे 2 अंकों का पैकेट, 2 अंकों का पैकेट और एक पैकेट छोड़कर एक पैकेट, एक पैकेट छोड़कर एक पैकेट, घटाने के बाद 0। अगर 2 अंकों की संख्या को दोहरा के लिखा जाए किससे कटेगा? 101 से कटेगा। और 3 अंकों की संख्या दोहरा के लिखी जाए 1001 से। इसी को बोलते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल होता है और यहीं से आपका सीजीएल मेंस सवाल पूछता है। सीजीएल मेंस सवाल पूछता है। यहां से आपको रेलवे सवाल अभी तक नहीं पूछा है। हालांकि इस पे सवाल कैसे आएगा? जैसे इस तरह से आएगा। अच्छा, अगर आपसे कहें कि 732 किससे कटेगा? 1001 से कटेगा। यानी आप ये कहिएगा कि सर 1001 से कटने के लिए 3 अंक का पैकेट और 3 अंक का पैकेट दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 7 है तो ये 7 होना चाहिए, ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए। अब देखिए सीजीएल मेंस कैसे पूछता है। सीजीएल मेंस कैसे पूछेगा? इस तरह से, हाँ x डाल देगा और कहेगा 7x2 है ना, y 3 5 3 या z, 5 के जगह हम कह देते हैं z। क्या कह दिए? z। और आपसे कहेगा कि बताइए x प्लस वाई प्लस जेड से का मान क्या होगा? लेकिन कहेगा ये संख्या 1001 से कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी? 1001 से। किस तरह से सवाल पूछता है? सवाल इस तरह से आएगा कि 7x2 y3z किससे विभक्त है? 1001 से। तो कहेगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो कहेंगे सर 1001 से विभक्त है, मतलब इसका 3 पैकेट और इसका 3 पैकेट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहेंगे सर y 7 के बराबर होगा। y किसके बराबर? 7 के बराबर। x किसके बराबर? 3 के बराबर। x किसके बराबर? 3 के बराबर। z किसके बराबर? 2 के बराबर। 7 3 10 2 12। सवाल देखने में भयंकर लगता है लेकिन इत्तू सा आंसर आता है। बात समझे? यानी हम कहेंगे कि सर अगर 1001 से, कभी कभी 1001 नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा 7 11 13 से विभक्त है। 7 11 13 से। तो 7 11 13 का भी मतलब क्या होता है? 1001 ही होता है। तो सवाल पूछने का अपना अपना तरीका है। लेकिन 1001 में कितने अंक का पैकेट? 3 अंक का। 101 में 2 अंक का। 11 में 1 अंक का पैकेट बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अब क्या कीजिए, जहां पे 11 वगैरह लिखे है ना, उसको यहां पे एग्जाम्पल इस तरह से लिखिए और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन नोट करके लिखा देंगे। नोट करके लिखाएंगे। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इसको लिखिए पहले। हाँ बोलिए बरजेश जी, क्या कर रहे हैं? कुछ बता नहीं रहे। गुणज किसे कहते हैं? जो गुणज का मतलब कट जाए, गुणज का मतलब विभक्त। जैसे अगर कहेंगे कि 22 11 का गुणज है, क्योंकि 22 11 से कटेगा, 22 11 से कटेगा, है ना। माय फर्स्ट क्लास एम कुमार जी, जिनका भी फर्स्ट क्लास है एकदम लास्ट मतलब हो जाएगा। चलिए बुक के बारे में सर, अब बरजेश जी बुक के बारे में, अभी बुक के बारे में बाद में बताएंगे, है ना। पढ़ने से ज्यादा बुके खोजते हैं। मेरी मम्मी कहा करती थी भूसकोल विद्यार्थी के बस्ता मोट, है ना। हाँ
आ गए क्या? हाँ, हालांकि ऐसे बोलिएगा नहीं। मतलब हर एक इंसान के पास कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। मनीष कश्यप के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि जिसका ज्यादा फैन फॉलोइंग होता है उसके बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, 10 को गरिया देगा आप ही को। है ना? लेकिन बस आदमी समझता है, जैसे अभी देखिए बाबा के बारे में, है ना, अभी एकदम दे मार रही है वो, एक क्या नाम है उसका, वो लड़की क्या नाम है भूल रहे, हाँ सहानिसा। देख रहे हैं माइंड रीडर जो है ना? आप सोचिए, ये सब मतलब कुछ है। अगर ऐसा होता तो बाबा को जो धमकी दिया उसका तुरंत पता बता देते, फलना हमको धमकी दिया, अरेस्ट करो मारो पीटो, है कि नहीं? पाकिस्तान कब हमला करेगा एकदम बता देते। हनुमान, एक बात बताइए, हनुमान जी मतलब ये बता सकते हैं ककरा भूत पकड़ा है, हनुमान जी ये नहीं बता सकते हैं कि पाकिस्तान कब मारेगा। बात समझ रहे? अगर हनुमान जी भारतीय में होते तो पाकिस्तान को कहिया हनुमान जी अपने उड़ के आते हैं, तहस नहस कर देते। ऐसा नौटंकीबाज है। हाँ? ऊपर करें बागेश्वर वाले बाबा। हाँ, हम तो सोच रहे हैं पूछने जाएं कि रेलवे का वैकेंसी कब आएगा। हाँ 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 हाँ, फेमस से हो जाएंगे। तब हम्म, एगो भारते में तो बाबा पैदा लेता है। मेरा टेलीग्राम नंबर किस नाम से? कोई हम टेलीग्राम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। हाँ साइकिल चलाते हैं हम। है ना, टेलीग्राम क्या चलाएंगे। लिख लिए? मतलब आपको अब देखिए हम क्यों इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन। एक बात बताइए, जब से हम ये, एक बात, हम भी तो मतलब बचपन से सीख के नहीं आए, हम भी तो सीखे, लेकिन एक बार जब हम इसको सीखें उसके बाद से यकीन मानिए आज तक हम कभी उसका कॉपी पलटने नहीं गए हैं, कॉपी पलटने नहीं गए। इसलिए आपको जब ये रूल आज बताएं, इसके बाद आपको कॉपी पलटना नहीं पड़े, कॉपी पलटना नहीं पड़े। अच्छा हमको क्यों याद है? हमको पता है, हमको याद है इस क्लू से, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 से एक क्लू है कि 10 के पावर 2 है मतलब 2 का पैकेट, 10 के पावर 3 है मतलब 3 का पैकेट है, 10 के पावर 1 है 1 का पैकेट। एक मेरे पास क्लू है, तो आपको भी ये फिर जाके रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। जानते हैं बाद में क्या होता है, आदमी सब सोचता है बाद में हम कॉपी रिवीजन करेंगे। कॉपी आप रिवीजन जितना दिन में कीजिएगा ना, उतना दिन में आप जो है ना सवाल बना लीजिएगा किसी चैप्टर का। तो रिवीजन कभी भी कॉपी करना नहीं है आप। हाँ, लेकिन सारे सवाल को एक ही कॉपी में लिखना है, मिक्सचर नहीं करना है, मैथ का अलग रखना है, रीजनिंग अलग रखना है, सारी चीज अलग करना है। हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, इस तरह से नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट, नोट नंबर 1, 11 इस तरह से लिख लीजिएगा, 11 और 11 में 10 के पावर 1 प्लस 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा अर्थात, 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 अर्थात। ऑनलाइन वाले भी आ सकते, नहीं ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, है ना? ऐसे भी मनीष कश्यप सर को तो देखिए रहे यूट्यूब पे। अर्थात आपका लिखिएगा, अर्थात पीछे से, पीछे से एक अंक, एक अंक छोड़कर, छोड़कर एक अंक, अंक जोड़ना। हालांकि आगे से भी जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 11 वाले में, लेकिन 101 और 1001 में फर्क पड़ जाएगा, है ना?
तो 11 वाले में एक ही अंक का पैकेट बनता है, तो आगे या पीछे कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो हम कहेंगे सर अर्थात पीछे से एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है तथा 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 जो शेष बचे उसे पुनः जोड़कर आपस में घटाना है, आपस में घटाना है, आपस में घटाना है। यदि घटाने के बाद या तो जीरो या 11 का गुणज हो जाए कॉमा तो संख्या 11 से कटेगी। तो गुणज का मतलब विभक्त भी होता है। तो संख्या 11 से कटेगी, तो संख्या 11 से कटेगी, विभक्त होगी, फुल स्टॉप। इसी में आप किताबी लैंग्वेज जब देखिएगा तो किताब में लिखा रहेगा, आपको जो बुक का लैंग्वेज रहता है कि सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग। क्या लिखा रहेगा? सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो किताबी लैंग्वेज हो गया कि सम स्थान और विषम स्थान। अपने सब सोचेंगे कि एक अंक छोड़कर एक अंक। अब अगर मान लेते हैं कि अगर 101 यानी ऑप्शन अगर बी में अगर बात करें और 101 के विभाजता की बात करें तो हम कहेंगे सर 101 का मतलब हो जाएगा 10 के पावर 2 प्लस 1। अर्थात लिखिएगा, अर्थात 2 अंकों का पैकेट बनाना है। पीछे से लिखिएगा, अर्थात पीछे से 2 अंकों का पैकेट बनाना है। 2 अंकों का पैकेट बनाना है तथा प्रक्रिया सेम करना है। और अगर घटाने के बाद या तो जीरो या क्या हो, या 101 का गुणज याद रहेगा, या तो 0 या 101 का गुणज, मतलब 101 का पहाड़ा 101 202 303 इस तरह से हो जाए, 101 का गुणज हो। और उसी प्रकार लिख लीजिएगा 1001 का 10 का क्यूब प्लस 1, 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 10 का क्यूब प्लस 1। हाँ लिखिएगा कि 10 का क्यूब प्लस 1 अर्थात हाँ 10 का क्यूब प्लस 1। अपने मन से लैंग्वेज लिख लीजिए, तो अपने मन से लिखिए, तो अपने मन से लिख लीजिए। सौरभ जी कह रहे हैं सर ऐसा पढ़ाएं तो धुआं धुआं हो जाएगा, हैं? हो गया है ना?
101 लिख लिए। अगर अगर मान लेते जो नहीं लिख पाए वो लिखिएगा। अर्थात पीछे से 3 अंक का पैकेट बनाना है, अर्थात पीछे से 3 अंक का पैकेट बनाना है और प्रक्रिया सेम करना है, और घटाने के बाद या तो 0 या 1001 आ जाए, या तो 0 या 1001 आ जाए। ठीक है, 1001 आ जाए। और वहीं पर ब्रैकेट में 1001 को इस तरह से भी लिख लीजिएगा, 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13, मतलब 7 11 13 से भी विभक्त होता है, 7 11 13 से। तीनों को गुना करेंगे 1001 ही पूरेगा, 1001 पूरेगा। हो गया। अब ये 1001 के विभाजता के नियम से सीजीएल में सवाल आता है, रेलवे सवाल पूछता नहीं है, तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं, आपका सीजीएल भी लेके चल रहे हैं और रेलवे भी, क्यों फाउंडेशन है तो पूरे लेके चलेंगे, है कि नहीं है। अब बात आ गई कि आपका 11 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रेलवे के लिए क्या है, तो 11 का विभाजता सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए क्या रहेगा, 11 का विभाजता। अब 11 के विभाजता में सवाल किस तरह से आएगा, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभक्त है, या आपसे इस तरह से भी सवाल आ जाता है, कुछ भी रहेगा। जैसे अगर एक 11 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने मन से क्या ले, जैसे देखिए जैसे 4 बज गया, 4:15 में बोले हैं कि छोड़ने के लिए अच्छा 4 छोड़ ही दे रहे हैं, 10-15 मिनट में छोड़ दे रहे हैं। जैसे 5 3 5 x x 0 0 4 5, और हमें ये संख्या 11 से विभक्त है। किससे विभक्त है, देखिए 11 से विभक्त कहे या 11 का गुणज कहे, बात क्या है, बराबर है, 11 का गुणज कहे। तो आपसे कहेगा x का मान क्या है, x का मान क्या है, 11 का विभाजता के नियम से सवाल आएगा। तो हम कहेंगे सर x अगर निकालना हो तो एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ेंगे। 11 का मतलब कितने अंक का पैकेट, एक अंक का, एक अंक छोड़कर एक अंक, तब 5 0 5 5 5 10 5 15, अब जो बचे उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो ये 4 प्लस x, तो 4 प्लस एक्स, आप प्लस 3, तो 4 3 7 प्लस एक्स, इधर कुछ है नहीं है तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब एक बात बताइए, x के जगह कौन सा वैल्यू रखें कि घटाने के बाद 0 आ जाए, x के जगह कौन सा वैल्यू रखें जो घटाने के बाद 0 आ जाए। तो हम कहेंगे सर x के जगह क्या रखना पड़ेगा, 8, तो 8 5 17 हो जाएगा, सॉरी 8 7 15 हो जाएगा, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 11 का विभाजता का नियम पे सवाल आता है, और 11 का विभाजता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो अभी विभाजता जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए, 2 का, 4 का, 8 का, 9 का और 11 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे उसमें भी आपका सबसे ज्यादा 8 9 11 8 9 11, इसी से विभाजता के नियम से सवाल एग्जाम में आता है ना। अभी नहीं, अभी रुकिए 10 मिनट रुक जाइए, क्योंकि बोले हैं आप सर छोड़ने के बाद में, तो है ना, आप सब एकदम बेचैन है जाने के लिए, है ना, है ना है ना, अब समझेंगे। तो ये आपका जो विभाजता था वो 11 101 और 1001 का था। अब जो है ना, अब जो है हम लोग सीखेंगे 5 का विभाजता, 25 का विभाजता और 125 का। 5 25 और 125 तो सिंपल होता है, जिसका अंतिम अंक अगर 0 या 5 होता, 5 से कटेगा। 25 का विभाजता का नियम, जिसका अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या आपका 00 या 25 का गुणज हो, 25 का क्या हो, गुणज, मतलब 25 से कटने वाला, 25 से कटने वाला था, 25 से कटेगा। और आपका 125 का विभाजता अंतिम 3 अंक, क्योंकि 125 का मतलब 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, तो हम कहेंगे कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो 000
या आपका 125 का गुणज हो, 125 का क्या हो, गुणज हो, मतलब 125 से कटने वाला हो, 125 से कटने वाला हो, 125 से। इसको भी कैजुअल लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे भी। 5 का तो सब जान ही लीजिएगा एग्जाम्पल, है ना। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आपका ये 25 वाला, 25 वाला जैसे अगर हम कह दें 5759 और 00 कर दीजिए तो अंतिम में 2 गो 0 हुआ, 25 से कटेगा। या हम कहेंगे 739 और 75, तो क्या अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 25 से कटेगा, कटेगा, तो ये भी संख्या 25 से कट जाएगा। और अगर 125 के बारे में बात करें तो अंतिम का 3 अंक 125, तो 739 और ट्रिपल जीरो, क्या कह दिए, 000, तो 125 से कटेगा, या अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। जैसे अगर हम कह दिए 932 और 625, क्या कह दिए 625, तो क्या 625 आपका अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा है, 125 से कट जाएगा, तो संख्या 125 से कट जाएगी। तो आपका 5, 25 और 125, 5, 25 और 125 हो गया, 5, 25, 125 लिख लीजिए, सिंपल है ना। पांच 25 और 125। रिवीजन करते समय अगर आप सवाल बनाइएगा तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही बनाना है, केवल क्या, प्रीवियस ईयर, और कोई भी बुक कोई भी किताब नहीं बनाना है, केवल प्रीवियस। हो गया कि नहीं हो गया, मिटा दे, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। हो गया। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो फालतू का विभाजता का नियम, जो एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन वो किसी से पूछने वाला है, आपको को कह देगा कि बताओ 39 का विभाजता का नियम क्या होगा, 13 या 39, लेकिन आपसे कोई कह देगा 13 का विभाजता का नियम क्या होगा, 17 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, है ना। आपसे कहेगा कि 29 का विभाजता का नियम क्या होगा, हम आपसे कहेंगे 59 का विभाजता का नियम क्या होगा, हम आपसे कह देंगे कि 60, अगर हम आपसे कह दे कि 61 का विभाजता का नियम क्या होगा, हम आपसे कह देंगे कि 2001 का विभाजता का नियम क्या होगा, हम कहेंगे अनंत का विभाजता का नियम क्या होगा, अनंत तक। बात समझ रहे हैं, मतलब ये सब हो गया कि ये सब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इन नॉलेज के लिए, इन नॉलेज के लिए, जैसे 7 का विभाजता का नियम क्या होगा, 13 का विभाजता का नियम क्या होगा, 19 का क्या होगा, 17 का विभाजता का नियम क्या होगा, जितने भी विभाजता का नियम है सारे विभाजता के नियम को कल सीखेंगे। बात समझ रहे हैं, कब, कल। और मात्र ये सब विभाजता का नियम 10 मिनट में सीख जाइएगा। कितना मिनट में, 10 मिनट में ही सारा विभाजता खत्म, है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले जो 1 मिनट रुक जाइएगा, अगर कोई भी परेशानी हो, सिर्फ पीडीएफ उडीएफ अभी नहीं मांगिएगा, पीडीएफ उडीएफ तैयार नहीं हुआ है। हाँ, क्लास में जो चीज नहीं समझ में आता है, मान लेते हैं कौन चीज नहीं समझ में आया, मैथ में खास करके, अभी नहीं साइंस में समझ में आया तो पूछ रहे हैं, केवल मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल नंबर है 8434549304। इस पर जो है आप व्हाट्सएप करके वो जानकारी बोल सकते हैं, सर फलना क्वेश्चन नहीं समझ में आया, है ना, फलना चीज हमको फिर से बता दीजिए, तो हम उसको रिपीट मार देंगे। बात समझ रहे हैं, इस तरह से याद रखिएगा। बाकी बात जो है, आप क्लास रेगुलर करना है, ऑनलाइन में रेगुलर क्लास करना है, और 3:10 में लाइव आ जाना है, 3:10 में। और कोई भी और लड़का जो कमजोर लड़का होगा उसको भी बैच परचेज करवाइए मैथ का आस ऑफिशियल ऐप पर। हाँ, नंबर 8434549304। व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, कॉल उल जल्दी नहीं कीजिएगा, कॉल उल उठाते उठाते परेशान हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे रात में। हो गया।